हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनकर नारायण। अभी से इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार, दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। वह परिभाषाएं क्या क्या थी? वह परिभाषाएं थी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी और क्या थी? और कुछ थी? चलिए, तो आज हम करने चलते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। दर्पण से किस प्रकार है जो कि प्रतिबिंब बनता है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उस नियम की चर्चा आज हम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें हमारे वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और वह परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यह पहला नियम है। कहां से गुजरती है? कि कोई भी प्रकाश की किरणें जो आती है वो वक्रता केंद्र से गुजरती है, वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, यह पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर, यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आकर परावर्तन के बाद वह फोकस से पास करती है। परावर्तन के बाद कहां से पास करती है? फोकस से। यह दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है कि यदि प्रकाश की किरणें फोकस से पास करती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम पहला नियम। प्रतिबिंब बनने का पहला नियम क्या है? हमने अभी बात किया कि यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से, उसी रेखा से वापस लौट जाती है। तो ये पहला नियम। देखिए इसको, ये देखिए बनाते हैं इसका रे डायग्राम। मान लीजिए कि यह क्या है? अवतल दर्पण है, जिसका कि मुख्य अक्ष, यह क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से तो ये हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा R है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से, देखिए यहां से कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें वह क्या होती है कि परावर्तन के बाद वापस उसी लाइन पर आ जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से जो किरणें, ये ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें हैं वह
दर्पण पर जाकर टकराती है और टकराने के बाद जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद फिर से उसी रेखा पर वापस लौट जाती है। यह पहला नियम है। और यह क्या है? पोल, ध्रुव। ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम। दूसरा नियम का बाद क्या करते हैं? दूसरा नियम क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें गुजरती है वह परावर्तन के बाद फोकस से वापस लौटती है। तो लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कैसे? इसका रे डायग्राम देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण, उसका मुख्य अक्ष क्या है? ये है हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ पे है हमारा रेडियस, और इसके ये है हमारा फोकस, और ये हमारा ध्रुव। ठीक। तो क्या बोला कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती है वह कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। इधर से भी देखते हैं कि नीचे से देखिए पैरेलल लाइन गई, समांतर लाइन, और ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से ही गुजरेगी। ये तो ये दूसरा नियम हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नियम का। तीसरा नियम बस इसका उल्टा है। क्या है कि प्रकाश की किरणें यदि फोकस से गुजरती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। देखिए देखिए, ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक। इसका हमने बना दिया, क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमने ले लिया R, और यहाँ पे हमने ले लिया F, और ये हमारा था पोल, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र। ठीक है। अब हमने क्या बोला? देखिए, हमने ये बोला कि जो किरणें कहाँ से आती है? ये देखिए, फोकस से आती है। फोकस से जो गुजरती है वो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर इधर से भी अगर बनाए, देखिए इधर से अगर बनाए, ये यहां पे टकराई, फोकस से गुजर रही है, और फोकस से गुजरने के बाद ये क्या हो जाएगी? ये इसके यहां पे फिर से ये लिख देता हूं मैं, ये देखिए, ये इधर वापस लौट गई किरणें
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये 3 है जो कि किसी भी प्रतिबिंब बनने का 3 नियम है। और प्रतिबिंब बनने के लिए, किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी किरणें की जरूरत पड़ती है? 2 किरणें की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो ये हुआ हमारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। अब देखते हैं थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी। क्या देखते हैं? दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसकी बात करते हैं। चलिए, तो अब लिखते हैं दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए कि ये एक हमारा दर्पण है। क्या है? ये एक हमारा दर्पण है। यहाँ पे वो कैसा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, वो दोनों तरीके के दर्पण के लिए सेम होता है। चलिए, तो ये क्या था हमारा? ये देखिए, ये क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष था। ठीक, ये हमारा है R, क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। ये हमारा था F, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। और इसे हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, ये होता है। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो अगर हमारा उत्तल दर्पण होगा तो देखिए ऐसा बनाना पड़ेगा, ये उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का है ना, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का जो हमारा फोकस होता है वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। ये पोल, ऐसा। तो क्या हमने कहा? पहला पॉइंट कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है, ठीक। अच्छा, दूसरा कि सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से ली जाती है, यह दूसरा पॉइंट है। और दर्पण की बाईं ओर ऋणात्मक और दर्पण के दाईं ओर धनात्मक होता है। दर्पण के बाईं ओर, जैसे नंबर लाइन पे हम नंबर को डिनोट करते हैं, तो इस साइड निगेटिव होता है और इस साइड पॉजिटिव होता है, इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक। तो पोल से सारी दूरियां कहां से लेनी है? पोल से। अब बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक, ठीक है। और मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। तो यही है जो कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी होता है। समझ में आया? चलिए, तो इसको नोट डाउन करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है, या वस्तु को दर्पण की ओर बाईं ओर रखते हैं, सीधा
बाईं ओर रखते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से लिया जाता है। तीसरा, दर्पण के बाईं ओर को ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक मानते हैं। दर्पण के बाईं ओर और ऋणात्मक तथा मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक लेते हैं। ठीक है। इसको ऋणात्मक को निगेटिव और इसको पॉजिटिव लेते हैं। चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा पॉजिटिव तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 4 नियम। पांचवा बस ये लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी भी वस्तु की दूरी u से प्रतिबिंब की दूरी v से u से प्रतिबिंब की दूरी v से तथा फोकस दूरी f से निरूपित किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, इधर से जो दूरी इधर होगी वो क्या होगी? निगेटिव पोल से हमेशा सारी दूरियां, और इधर से जो दूरी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक। ऊपर की ओर जो हम लेते हैं उसको भी पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो लेते हैं उसको निगेटिव। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चिन्ह परिपाटी लिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिस समय हम दर्पण के सूत्र से कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उस समय है जो कि बहुत काम आता है। ठीक है। तो ये हमारी आज क्या क्या कर लिए? अभी हमने किया कि प्रतिबिंब बनने का तरीका, और दूसरा चिन्ह परिपाटी।